आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार चौधरी है। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए आपने बता सकते हो, मतलब क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए आप? मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 86 क्वेश्चंस। और ये आप बता सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था या मॉडरेट से ऊपर था? पेपर का लेवल सर मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थी मैथ में, बाकी सब मॉडरेट। ये जीएस का आप लेवल बता सकते हैं, इजी था, मॉडरेट कैसा रहा? जीएस का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं, बस थोड़े फॉरेन ऑथर्स के नाम और उनके बुक के नाम आए थे, वो थोड़ा टफ था। अच्छा, मतलब आपसे बुक्स भी पूछी जा रही है जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। ठीक है, आप ये बताइए अगर आपको हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो। हिस्ट्री का क्वेश्चन एक तो रोहतासगढ़ तो किस नदी के किनारे है, और कलिंग का रिसेंटली मतलब कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? कलिंग जो उड़ीसा में। हाँ। यानी कि मतलब पेपर का लेवल हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। आपको कोई स्टैटिक जीके के और कोई नृत्य पे से या टेम्पल पे से कुछ प्रश्न आए हैं, या कोई वादक जो होते हैं वाद्य वाद्य वाला था एक तो वो शहनाई वादक का। शहनाई वादक। हाँ, और एक था दर्शना जावेरी, किस नृत्य से संबंधित है? आज दिल्ली पुलिस का पेपर, जैसा कि आज तारीख है 17 नवंबर और शिफ्ट चल रही है, सेकंड शिफ्ट थी। तो बच्चों ने पेपर दिया है और कैसा रहा आज का हाल, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर पर्सनली मैं एज अ नो कोचिंग पर कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब के माध्यम से उत्कर्ष क्लासेस से भी जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ से मैं बहुत सारी जो गौरव सर है और पर्सनली जो सर हैं उनकी जो जीएस की मैंने पूरी क्लास ली है, और मैथ की भी जो भी है वो मैंने शायद थोड़ा बहुत वहाँ से भी लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज एग्जाम का लेवल कैसा रहा? इजी रहा, मॉडरेट रहा या हाई लेवल रहा? समथिंग मॉडरेट रहा होगा, क्योंकि उसमें इजी भी क्वेश्चन थे और थोड़ा डिफिकल्ट भी थे। जीएस थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया, और मैथ जो था, मैथ के नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं पूछा गया, माफरा के भी नहीं पूछा गया, मैथ का भी आसान था। लेकिन जो जीएस है, और जीएस में भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया था। अच्छा, तो आपका अटेम्प्ट कितना रहा इसमें? मेरा अटेम्प्ट 82। और इसको हम क्या मान सकते हैं कि काफ़ी ठीक रहे होंगे? मतलब मुझे तो लगता है कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 82 इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं अगर एग्जाम एनालिसिस को देखता हूँ तब मुझे लगता है कि 85 अप्रोक्स हो सकते थे, जो सेफ जोन है वो। ठीक है, आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन याद हो अगर? हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें MS एक्सेल से और MS वर्ड से क्वेश्चन थे। अच्छा। और इसमें इंटरनेट से भी क्वेश्चन थे और शॉर्टकट की और ईमेल से भी क्वेश्चन आए थे इसमें। मतलब पहली शिफ्ट की तरह जैसे ईमेल का स्ट्रक्चर पूछा गया, बोला कि ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरे में पूछा गया ये जो MS एक्सेल है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम कुछ करते हैं तो पहले तो कॉपी करते हैं, उसके बाद मतलब किसी चीज को चेंज करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें उसमें पूरा फॉर्मेट दिया गया था कि पहले तो कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद पेस्ट करके उसे स्थानांतरण कीजिए, ये पूछा गया था उसमें। मतलब हम देख सकते हैं कि पहले शिफ्ट में भी बच्चों ने यही बोला था कि भाई MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट से आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में भी बच्चे यही बता रहे हैं। रीजनिंग का कुछ आइडिया? रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें तीन क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, पासे से चार क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी क्वेश्चन है, इतने सरल भी, वो कठिन भी नहीं है। अच्छा। और उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। और उसके बाद में 2 क्वेश्चन पजल से आ रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन करीब नॉन वर्बल रीजनिंग से आ रहे हैं। अच्छा। दिशा का कोई क्वेश्चन था? डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई सीटिंग अरेंजमेंट जैसे आते हो? सीटिंग अरेंजमेंट का भी नहीं था इस बार। नहीं, सीटिंग का नहीं था, मिरर के तो 2-3 मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का था इसमें क्वेश्चन। मिरर के भी 2 मतलब 5-6 बंदे बैठे थे, एक मतलब पंक्ति में बैठे थे, वो बैठाने थे, उस हिसाब से उत्तर की तरफ बैठे थे और वो क्वेश्चन, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न आया है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए पेपर का लेवल कैसा बोलेंगे, आपको कैसा लगा? इसमें पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। और इसमें क्वेश्चन जीके जीएस के थोड़े कुछ टफ थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ इजी थे। तीनों टाइप तो ऑब्जेक्टिव एक लाइन वाले क्वेश्चन थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे। जीके जीएस थोड़ा ट्रिकी था। और ये आप बताएं जैसे कि कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 77 अटेम्प्ट किया इसमें। और आपका अटेम्प्ट? 82। तो स्टूडेंट्स तो ये बोल रहे हैं कि उनको पेपर थोड़ा इजी लगा। इजी से हम मॉडरेट कह सकते हैं।
कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों को भी ऐसा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल जो अभी तक हमने देखा है, पहले दिन से लेके आज तक पेपर का लेवल वही है। वही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन नृत्य पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में से वही, पॉलिटी में मैं आपको बता दूं 1 से लेके 51 तक के आर्टिकल तो आप लोगों को पता ही होने चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।